शिक्षा का मंदिर कहते थे जिसे, ठेके पर चला गया। घोटाला तो पुराना है, ये अध्याय नया है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उस एग्जाम सिस्टम की जो ना तो ईमानदारी से होता है और ना ही रिजल्ट देता है, लेकिन सिस्टम है तो सहो। पहले नौकरियों की घोषणा होती थी, अब एग्जाम की घोषणा भी नहीं होती। 5 साल में केवल 25 सीट निकलती है। सरकार कहती है कि हमने तो मौका दिया, तुमने मौका नहीं धोखा दिया है। इस साल फॉर्म भरो, अगले साल तैयारी करो और उसके अगले साल पूछो कि एग्जाम कब होगी, और जवाब आता है कि बहुत ही जल्दी सूचना दे दी जाएगी। और इस जल्दी का मतलब सरकार की नजर में 6 महीने या 6 जन्म भी हो सकते हैं। और फिर होता है घोटाले का नंगा नाच। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो जाता है और कभी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो जाती है। मतलब कुछ हो या ना हो, लेकिन घोटाले की गारंटी फुल है। और अब सेंटर की नौटंकी देख लो। 3 दिन पहले मैसेज आता है कि आपका सेंटर अजमेर है। अजमेर पहुंचने पर फिर मैसेज आता है कि आपका सेंटर अब लद्दाख है। अरे तुम एग्जाम करवा रहे हो या भारत भ्रमण? हर बार ठेका नई कंपनी को दिया जाता है, लेकिन बहाने पुराने होते हैं। कभी इनका डेटा लोड नहीं हो पाता और कभी इनका सर्वर डाउन हो जाता है। मतलब अब एग्जाम से ज्यादा छात्रों को आईटी कंपनी के सर्वर की चिंता होती है। अब जब सड़कों पर छात्र उतर आए हैं, प्रोटेस्ट करने लगे हैं, नारे लगाने लगे हैं, तो सरकार उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें पीट रही है, उन्हें जेल में डाल रही है। सरकार की नजर में शायद यही डेमोक्रेसी है। अब एग्जाम पेपर ही देख लो। पेपर में सवाल आता है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। इसमें डीजे वाला बाबू कौन है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालकर एग्जाम की धज्जियां उड़ा रखी है इन लोगों ने। ऐसे क्वेश्चन पेपर के लिए तैयारी करो, पहले लाखों रुपए खर्च करो और फिर एग्जाम सेंटर के लिए भटकते रहो। फिर कोर्ट, स्टे, री एग्जाम और रद्द रिजल्ट। छात्र बेचारा सोचता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या केस लड़ रहा हूँ। दोस्तों, अगर आज भी हम चुप रहे तो कल आरटीआई और कोर्ट में जवाब मांगते रह जाएंगे। सिस्टम हमारी जिंदगी का मजाक उड़ा रहा है। अब शिक्षा रोजगार नहीं, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस देती है। जो गुरु चरित्र के निर्माता हुआ करते थे, आज वही घोटाला करके पेपर लीक कर रहे हैं। इस नालायक सिस्टम ने परेशान कर दिया है। अब तो एक काम करो, वीडियो को शेयर करो, आवाज उठाओ और सरकार से सवाल पूछो कि कब सुधरेगा यह एजुकेशन सिस्टम।